पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है अमेरिका जलवायु समझौते से फिर बाहर क्यों। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की पहली कार्यवाहियों में से एक अमेरिका को 2015 के पेरिस समझौते से बाहर निकालना था। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ढांचे के तहत अमेरिका द्वारा किसी संधि से बाहर निकालने का तीसरा उदाहरण है। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका जलवायु समझौते से बाहर क्यों। अमेरिका ने 2001 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के तहत क्योटो प्रोटोकॉल से आर्थिक नुकसान और चीन और भारत जैसे प्रमुख उत्सर्जकों को छूट का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया था। इससे पहले भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2017 में पेरिस समझौते से नाम वापस ले लिया, यह दावा करते हुए कि इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अनुचित रूप से बोझ डाला और शीर्ष प्रदूषकों को लाभ पहुंचाया। बता दें कि जनवरी 2021 में जो बिडेन ने अमेरिका को वापस पेरिस समझौते में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका वर्ष 2006 तक सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक था और उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन उत्पादक में एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है। अमेरिका उन बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का विरोध करता है जो विकासशील देशों को छूट देते हुए विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर वित्तीय और तकनीकी बोझ डालती है। बिडेन प्रशासन के तहत अमेरिका ने वर्ष 2035 तक 2005 के स्तर से 61% से 66% उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन 2022 तक 2030 के अपने लक्ष्य में से केवल 1/3 ही हासिल कर पाया है। वर्ष 2021 में पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने के बावजूद जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए द्विदलीय समर्थन मजबूत बना हुआ है। वर्ष 2023 में रिकॉर्ड तेल और गैस उत्पादन के साथ वापसी के कारण आर्थिक चिंताएं। रिपब्लिकन प्रशासन का तर्क है कि वैश्विक समझौते औद्योगिक विकास को प्रतिबंधित करके अमेरिकी आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। समानता के मुद्दे। UNFCCC के सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत से असहजता जो विकसित देशों को उच्च जिम्मेदारियां सौंपती हैं। ऊर्जा स्वतंत्रता। ड्रिल बेबी ड्रिल जैसी नीतियां ऊर्जा उत्पादन और निर्यात को प्राथमिकता देती हैं, जिसमें फ्रैक्किंग और प्राकृतिक गैस शामिल है। अमेरिका के बाहर निकलने के प्रभाव। वैश्विक जलवायु वार्ता अमेरिका की वापसी कम प्रतिबद्धता का संकेत देती है और विकासशील देशों द्वारा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हतोत्साहित कर सकती है। हालांकि अक्षय ऊर्जा में निजी निवेश विशेष रूप से अमेरिकी स्रोतों से बढ़ना जारी है। विकासशील राष्ट्र ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत वित्तीय सहायता प्रभावित हो सकती है, जिससे कमजोर देशों में जलवायु अनुकूलन प्रभावित हो सकता है। कोयले पर निर्भर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकास और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतीकात्मक बनाम व्यवहारिक प्रभाव। अमेरिका एक पर्यवेक्षक के रूप में UNFCCC वार्ता में शामिल रहता है। पेरिस समझौते जैसे विशिष्ट समझौते से इसके बाहर निकलने से वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश में कोई खास कमी नहीं आई है। चलिए अब जानते हैं कि पेरिस समझौता क्या है। यह UNFCCC के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे 2015 में अपनाया गया था। इसे UNFCCC COP21 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर सीमित करना है। साथ ही वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की महत्वाकांक्षा है। इसने क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ली जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पुराना समझौता था। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पेरिस समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह UNFCCC के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे 2013 में अपनाया गया था। 2. इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जगह ली जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पुराना समझौता था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।